हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टिक लव वाइब्स पर। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहती हूँ आपका, जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को इतने लाइक्स दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा मेरी रीडिंग के बारे में। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपके लिए एक फिर लव रीडिंग करने जा रही हूँ। और ये एक रीडिंग एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए। अगर आप रेजोनेट नहीं करते हैं रीडिंग से तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपसे रेजोनेट होंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रेजोनेट नहीं हो, और हो सकता है कम्प्लीटली आपसे रेजोनेट हो जाए। तो अगर आप ट्रस्ट करके रीडिंग देखेंगे, एक ओपन माइंड से ही रीडिंग देखेंगे, तो आई बिलीव कि रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर उनको मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड नोन्स। अभी हम देख रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में क्या फील करते हैं। मुझे प्लीज एक्यूरेट मैसेजेस दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। फोर्टी 47 एंड 39। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन हैं दो लोगों के बीच में स्टक हैं। यहाँ पे किसी की एज 44 हो सकती है, 47 हो सकती है, 39 हो सकती है। मुझे बताइए एंजल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉर्नुकोपिया। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। और मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके जो पर्सन है वो मैरिड हो सकते हैं, और या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनका जो फिफ्थ चक्रा है वो ओपन हो चुका है। अब वो जो चीज़ें सोच रहे थे उसको कहने का डेयर उनमें आ गया है। अब आपसे वो अपने मन की बात क्लियरली कहना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आपको पहले वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, फिर भी उन्होंने शादी कर ली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपके साथ इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी, आप का इमोशनल अटैचमेंट इनके साथ बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में धोखा दिया। 1 सेकेंड, थोड़ा सा फोकस मैं सेट कर देती हूँ। ओके, आपको दिख रहे हैं कार्ड्स? हाँ जी, आपके जो पर्सन है इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कि इनको ये लग रहा है कि आप जिनके साथ इन्होंने शादी की है उनके साथ ये फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हैं, उनके साथ एक लव अटैचमेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर आना चाहते हैं। वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में उनके दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और आप बहुत एक ऐसे स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। आपको, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, आपको नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन। वो ये चाहते हैं कि पास्ट की जो एनर्जीज हैं उससे
उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं एक्चुअली। तो ये चाहते हैं कि आपसे क्लियरली अपने मन की बात कह दें, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो अभी तक कह नहीं पाए, वो ये बात आपसे कहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। तो और बहुत ज़्यादा सोचती भी हैं आप उनके, या सोचते हैं, मैं आप किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर मेल्स देख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप, उनको ऐसा लगता है आप भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनकी तरफ मुड़कर देखते रहते हैं, आप उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं। उनको ऐसा नज़र आ रहा है, उनको ये भी नज़र आ रहा है, मतलब या उनको ऐसा फ़ील हो रहा है, उनको ये भी फ़ील हो रहा है कि आपने अभी उनको उनके लिए फीलिंग्स अपने मन में बना के रखी हुई हैं, आपने होप्स नहीं छोड़ी हैं इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आपने अभी इस रिलेशनशिप में होप्स नहीं छोड़ी हैं। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप अभी भी अपने इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और अपने मन की बात सुनिए। जो आपके इंट्यूशंस कहते हैं आपको, उस तरफ आप जाइए। आपका इंट्यूशन अगर आपको जो गाइड कर रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जो आपके पर्सन हैं, उनसे आपको धोखा मिला है, उन्होंने कहीं और शादी कर ली है और अपनी गलती का उनको एहसास है। उनको ये पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन वो चाह के भी अपने इस लीगल रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सकते, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बाहर नहीं आ सकते, जिनके साथ भी उनकी शादी हुई है। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ न्याय करना, इसलिए वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि ये उनको भी छोड़ना नहीं चाहते जिनके साथ इनका रिश्ता हुआ है या जिनके साथ इनकी शादी हुई है, और ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, दोनों को लेकर चलना चाहते हैं साथ में। लेकिन यहाँ पर आप और आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशंस की बात को सुनिए। बेशक उनकी शादी हो गई है, लेकिन आपको अगर लगता है कि ये आपसे अभी भी अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब ये आपसे अभी भी अटैच्ड हैं। मतलब आपको जो भी फ़ील होता है इनके बारे में वो ठीक है, वो ये आपको ये बताना चाहते हैं। क्योंकि ये अपने इस रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, और आपके साथ भी अपना रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और उनको पता है कि आपको भी होप्स हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ये लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके पास या तो वापस आ जाएँगे, या आपकी लाइफ में उनके आने से खुशियाँ आ जाएँगी। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया है, इनके रिश्ता होने के बाद या इनके आपको डिसीट देने के बाद, इनको धोखा देने के बाद आपने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करा है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया है, जहाँ से आपने अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया है। आप सेल्फ लव में एंगेज हो चुके हैं। आप खुद से प्यार करने लगे हैं। आपको अपने आप से प्यार होने लगा है। आपको लगता है कि आप एक जिस भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में आप ठीक हैं। आप किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते। आप ये चाहते हैं, आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं, आपके ही पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप इनसे कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई कमिटमेंट दें। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैरिज हो, लेकिन कोई ना कोई कमिटमेंट दें कि आपको छोड़कर नहीं जाएँगे या आपके साथ रहेंगे। ऐसा कमिटमेंट कुछ आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको शायद 44 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता होगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कीजिए और क्लियरली उनसे कम्युनिकेट कीजिए। जो भी कोई बात है, जो भी कुछ है आपके मन में फीलिंग्स हैं, उनसे क्लियरली बात कीजिए और उसके बाद आगे सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या करना चाहिए। ये है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है फ्रेंड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में धोखा मिला है, लेकिन फिर भी आप स्टेप बैक करना नहीं चाह रहे। आप अभी भी इसी रिलेशनशिप में स्टक्ड हैं। और देख लेते हैं एंजल्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस रिलेशनशिप। ये तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं के साथ स्टक हैं, आप अभी उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं, आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं और उनसे क्लियरली बात करना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहेंगे या नहीं, ऐसा उनको लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना चाहिए।
आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस तो आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं, उनके जाने के बाद आपने अपने आप को बहुत बदला है और अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया है। अब देख लेते हैं कि आपके जो आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा कार्ड्स को शिफ्ट कर देती हूँ, कैमरा पे फोकस नहीं बन पा रहा है। ये आपकी एनर्जीज हैं फ्रेंड्स के, आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई ना कोई आप में से लिब्रा हो सकता है, कोई यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने खुद को स्टक कर लिया है इस रिलेशनशिप में। आप चाहें तो यहाँ से मूव ऑन हो सकते हैं, आप चाहें तो इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपने खुद को इस रिलेशनशिप में स्टक कर लिया है। आपने से अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है कि आप चाह के भी ना सच नहीं देखना चाह रहे। आपको पता है कि ये पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एंगेज्ड है, दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, मैरिड है या एंगेज्ड है, आपको ये चीज़ें सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना चाहते। जैसे आपने अपने आप को खुद के ही थॉट्स में स्टक कर लिया है, खुद की एनर्जीज में आपने स्टक कर लिया है। आप जान के इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी फीलिंग्स अभी भी इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं। आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में साइकिल एंड हो चुका है और आपने भी अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्रीज बना ली हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को भी, अगर कोई भी आपकी तरफ अप्रोच करता है तो आप अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है अपने इसी पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, उनके बारे में लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी एनर्जी में हैं। आपको लगता है कि अगर कोई भी आपसे इस बारे में बात करेगा तो आप अपना पक्ष रखेंगे, आप डिफेंड करेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए, और आप बोलेंगे कि नहीं, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे मूव ऑन नहीं होना, मुझे इसी रिलेशनशिप में पैशन फील होता है, इसी रिलेशनशिप में एक इमोशनल अटैचमेंट फील होती है। आप चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये पर्सन हैं ये आपके पास ज़रूर आएंगे, चाहे फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर ही आएँ, चाहे कोई छोटा सा कमिटमेंट लेकर ही आएँ। जैसा कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपको अपने जो पर्सन है जिनके साथ वो एंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनको भी अपने साथ रखना चाहते हैं और आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं। तो वही चीज़ें मतलब आपको भी फील हो रही है कि आप बहुत दुख मिला है, आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन आपने अभी होप्स नहीं छोड़ी हैं। आप क्या है कि बहुत रोए हैं इस चीज़ को लेकर कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के साथ, या छोड़ा भी नहीं है तो किसी दूसरे पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हो गए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो गया। लेकिन आपको अभी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके पास वापस लौट कर आएंगे और वो आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं और टेलीपैथी के थ्रू आप लोगों के बीच में बात होती रहती है। आप अभी भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका क्या मूव होगा, इस बारे में आप जानना चाहते हैं। आप खुद को इस दुख से बाहर आने नहीं दे रहे हैं, इसी फीलिंग में अटके हुए हैं, जो पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ उसी के साथ आप अटके हुए हैं। आप एक इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन के साथ फील करते हैं। आप चाहते हैं कि चाहे इनकी शादी भी हो गई है या ये किसी और के साथ कमिटेड भी हैं, फिर भी आप इनके साथ एक नई शुरुआत फिर से करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ वापस आ जाएं इस रिलेशनशिप में, आपके माइंड में ये चल रहा है। आप एक पीस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। इन एंड आउट की एनर्जी है, कभी आप इनको
ब्लॉक कर देते हैं। गुस्से में जब आप होते हैं तो आप इनको ब्लॉक कर देते हैं, आप इनसे बात नहीं करते, नहीं इनको अपनी तरफ अप्रोच करने देते हैं। सारी तरीके से आप इनको, इनके सारे रास्ते बंद कर देते हैं अपनी तरफ अप्रोच करने के। जबकि आपको भी इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, आप फिजिकली भी और इमोशनली भी दोनों तरीके से इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, रिलेशनशिप तो आपका है, लेकिन एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ एक पर्सन किसी से कमिटेड है, आपको एक अच्छी लाइफ मीन्स एक ऐसी लाइफ नहीं मिलती है जहाँ बैलेंस लाइफ, मतलब जो पर्सन आपका ही होकर रहे, वो वाली एक एनर्जी फील नहीं होती है। हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये मैं इसे खो ना दूँ, तो वो वाली फीलिंग आपके मन में है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं इन्हीं के साथ एक पैशनेट शुरुआत करना, इनके साथ एक नई बिगिनिंग लेना, ये आपकी एनर्जीज हैं। आप इनको अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप इसी दुख में परेशान हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ ये जो धोखा किया, आपके साथ रहते हुए किसी दूसरे के साथ कमिटमेंट कर लिया, वो आपको अभी तक दुख दे रहा है। ये वाली फीलिंग आपको अभी तक दुख दे रही है, आप इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। बहुत बर्डन लग रहा है आपको, लग रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हीं की तरफ आप वापस से बढ़ना चाहते हैं, इन्हीं के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर कोई भी इस बारे में कुछ भी आपसे कह रहा है तो आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपने अपने मन में एक फिक्स डिसीजन ले लिया है कि आपके लिए बस यही पर्सन ठीक है और आप इन्हीं के लिए सोच रहे हैं। ये थी एनर्जीज आप दोनों की। अब देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, क्योंकि इंटरेस्टेड तो ये भी आप में है और अपने कमिटेड रिलेशनशिप के साथ ये खुश नहीं है, क्योंकि इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है वो रिलेशनशिप, ये उसको भी नहीं छोड़ सकते और आपको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये आपको क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं, मैं ये हम यहाँ पर ये देखेंगे, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप इनको बार बार कॉल मैसेज करते होंगे, आपको स्पाई करके इनको अपनी तरफ आने के लिए बार बार बोलते होंगे, तो अपने हक के लिए लड़ने की बात करते होंगे, तो परेशान होकर इन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया हो सकता है। मीनवाइल देखते हैं ये आपको क्या सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर हैं। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। देखिए मैंने कहा ना कि इमोशनली तो आप ही के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, इनको लगता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ इनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तुम बिन जिया जाए कैसे, तो आपके बिना इनका भी जीना मुश्किल हो रहा है भाई। तू जो मुड़ के ना मेरे कोल आया वे, नाम बदल दिए मेरा, नाम बदल दिए मेरा। ये एक पंजाबी सॉन्ग है। तो आपसे कह रहे हैं कि आप इनसे नाराज़ बेशक हो गए हैं, आप इससे दुखी ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर हैं, लेकिन आप इनकी तरफ मुड़ के ज़रूर आएंगे, ये चीज़ इनको पता है। तभी तो ये आपसे गिव अप नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि आप भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप करना नहीं चाहते। तुमसे मिलके तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके, ओके ये लो सॉन्ग है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने बहार। वाओ। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो ये ओल्ड सॉन्ग है फ्रेंड्स, ये आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा था। मतलब आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स हैं वो इंटैक्ट हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन फिर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से शायद इन्होंने ये दूसरा कमिटमेंट दे दिया है। अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, किसी वजह से ये दूसरे कमिटमेंट में चले गए हैं, लेकिन आपके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस वो आपको क्या देना चाहते हैं। ये सॉन्ग्स तो वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक और बहुत प्यारे सॉन्ग्स हैं,
और ये वाला सॉन्ग तो मेरा फेवरेट है, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। बहुत होंगे मैसेजेस। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, हो सकता है आपसे कहा भी हो कि जब आप उनके साथ होते हो तो उनको स्ट्रेंथ मिलती है। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, तो उनको ऐसा लग रहा है आप उनसे नाराज़ हो गए, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, तो अब आपके बिना उनको जीना ऐसा लगता है जैसे कि जहर हो गई हो ज़िंदगी, इतनी कड़वी लगती है। तो आपके बिना इनके लिए जीना तो मुश्किल हो रहा है। लव योर हेयर, आपके बाल इनको बहुत पसंद है, हो सकता है कभी कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो इन्होंने आपको आपके बालों के लिए। आई एम हीलिंग, तो वो इस दुख से जो इनके साथ ये शॉकिंग हुआ है या जो ये धोखा इन्होंने दिया है आपको, ये उससे खुद को हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो कह रहे हैं कि मैं भी हील कर रहा हूँ। आई मिस यू, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत दुखी होते हैं आपको याद करके। यू आर माई गुड लक, आपको अपना गुड लक मानते हैं। प्लीज़ रिप्लाई, आई एम वेटिंग। देखा आ गया ना मैसेज, आपने इनको ब्लॉक किया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। मन करता है तो आप इनको अनब्लॉक करते हैं, इनके बारे में देखते हैं, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड वापस उसको इनको आप फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो वो वेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको कुछ ना कुछ या तो मैसेज किया है या कॉल करने की कोशिश की है, आपने नहीं उठाया है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप रिप्लाई करो उनके मैसेज का या कॉल का, वो वेट कर रहे हैं आपके लिए। यू मेक मी फील स्पेशल, वो आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ उन्हें बहुत स्पेशल फील होता है, आपके साथ रह के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये थी एनर्जीज आज के लिए, जो आपके पर्सन के मैसेजेस थे, जो आपके पर्सन के डेडिकेटेड सॉन्ग्स थे आपके लिए, और आप क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, ये सारी एनर्जीज हमने इसमें कवर की हैं, उनकी करंट फीलिंग्स भी कवर की हैं। तो अगर आपको रेजोनेट होती है, रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि जब मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से इतना कनेक्ट कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।